हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको कंपटीशन मैथ और एकेडमिक मैथ दोनों ही मैथ पढ़ाता हूं। आप चाहे एकेडमिक स्टूडेंट हों, चाहे कंपटीशन स्टूडेंट हों या स्कूल में पढ़ते हों, कहीं भी हों, मैथ को मैंने शुरू से लेके और किस हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। आपकी कहीं भी कोई वीकनेस है, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ देखिए, जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ मिलेगा। वहाँ आपको कैलकुलेशन के बारे में छोटी छोटी बातों को बेसिक से समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आप टॉपिक की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अदर कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको जो चीज़ चाहिए वो आप सर्च कीजिए, मिलेगा आपको। और कंपटीशन स्टूडेंट हैं तो मैं उनके लिए इस समय लेकर आ रहा हूँ सैडिस एंड एक्सपोनेंट, यानी घातांक एवं करड़ी, इस समय चला रहा हूं। आप अगर कंपटीशन स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और उसके साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए इसी तरह एक्साइटेड वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आइए। तो आज मैं लेके आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको कहते हैं द्विघातीय समीकरण, यानी दो घात समीकरण। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं ये। और ये चाहे आप यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या आईएससी बोर्ड के हों, आप किसी भी बोर्ड के हैं, इन 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण को देखते हैं दोस्तों। पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, यानी द्विघात समीकरण का दूसरा वीडियो है। पहले में हमने इसको बेसिक से बताया था, आज फिर से इसकी चर्चा करते हैं कि इसका एक मानक समीकरण होता है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो किस रूप में होता है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a b c ये कांस्टेंट है और वेरिएबल एक है x, और इसकी सबसे बड़ी पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है? 2 है। इसीलिए इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। यही 2 जो है इस समीकरण की डिग्री भी कहलाती है, यानी इसकी डिग्री भी पूछी जाए तो कितनी है? 2 है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आप वहां जाके देख लीजिए। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए, किसी भी तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से इसके क्या ज्ञात करना है? रूट। हिंदी में अगर कहें तो इन समीकरणों को हल करके इनके मूल ज्ञात कीजिए। रूट का मतलब हिंदी में क्या होता है? मूल, मूल। अगर हिंदी में हम इसी को कहेंगे तो कहेंगे इन समीकरणों को गुणनखंड विधि से सॉल्व करके इनके मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इसके रूट ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए, या आपसे कहा जाए इनको सॉल्व कीजिए, बात एक ही होती है। सॉल्व करके क्या करना होता है? इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। अगर आपका समीकरण 2 घाती है तो x के 2 मान निकलेंगे, उन्हीं को मूल कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला इक्वेशन है आपके पास 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखिए, ये वैल्यू किसकी होती है? a की। किससे पता चलता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x² का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² का गुणांक क्या होता है? a, यानी a की जगह पे कितना है? 3। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। x का गुणांक क्या है? b है, और यहाँ x का गुणांक क्या है? 2 √6। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? b की। और c की जगह पे क्या है? 2, तो ये वैल्यू c की हो गई। तो इससे कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू इसमें डिसाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि a और c का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विद साइन के। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6। अब इसका मतलब है b के आपको 2 खंड करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं इस संख्या के। किस तरीके से? कि जोड़कर, ये देखिए प्लस में अगर आया तो इसके खंड जोड़ने पे करना है, और अगर ये माइनस में आता है तो इसके खंड घटाने पे
होंगे। कैसे होंगे? घटाने जोड़ने का मतलब क्या है देखिए, यानी इसके हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको अगर ऐड कर दें तो 2√6 हो जाना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आना चाहिए। तो देखिए आपके पास संख्या है 2√6, ये है बी का मान 2√6। अगर हम इसको लिख दें √6 प्लस √6, ठीक है, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 2√6। अगर आपको अंडर रूट, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी अंडर रूट बोलते हैं और इसको शॉर्ट्स भी कहते हैं। तो ये जुड़ता कैसे? अगर समान करणियां हैं तो वो जुड़ जाती हैं। तो 1√6 ये है, 1√6 ये है, जुड़कर 2√6 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं √6 का √6 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर समान अंडर रूट की संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाता है और 6 आ जाता है। ठीक है, तो √6 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 आ गया 6, और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√6। तो इसका मतलब 2√6 को, तो अब आप बस इतना ही करना था, यही फैक्टर आपको दो करने थे, यही है फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3x² माइनस के ब्रैकेट लगा दीजिए, 2√6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस √6, और x है तो x लिख दीजिए, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैं पहले वीडियो में इसको डिटेल से बता चुका हूं, आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने ये सारी बातों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला काम होता है a और c का मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो आया +6। अब जो b की वैल्यू है इसके 2 फैक्टर कीजिए, और जोड़ने उसके 2 ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर तो b की वैल्यू आ जाए 2√6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो √6 प्लस √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़ देंगे तो 2√6 आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसके 2 फैक्टर कर दिए। अब भी ये 2√6 ही रहा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 6 आ गया। बस अब इस x का, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए x का, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। तो 3x² माइनस के, इस माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, साथ ही x का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √6x प्लस के √6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x² माइनस के इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3x, प्लस इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3x प्लस 2 को भी हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। देखिए √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 होता है, आप जानते हैं, और 6 को ये √2 इंटू √3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो हमने कुछ किया नहीं, बस थोड़ा इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब आप ये दो में से आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से आप √3 कॉमन लीजिए, √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, तो बचेगा क्या, √3 से √3 कट जाएगा, √3x कॉमन होगा, सॉरी √3x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा √3x माइनस √3x से √3x कट जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि √2 कॉमन है, तो यहाँ से आप √2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3x, √2 से √2 कट जाएगा, √3x, √2 से √2 कट जाएगा, प्लस के √2 इक्वल टू 0। अब इनमें देखिए पूरे में ये ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन चेंज होंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस √2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा √3 और ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2। अब यहाँ पर √3 से ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा √3x, और यहाँ बचेगा माइनस के, ये कट जाएगा, बचेगा √2 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 बचा। अब आप क्या करेंगे,
कि हर दोनों ब्रैकेट के इक्वल टू 0 है, तो दोनों हर ब्रैकेट को अलग अलग 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, √3x - 2 इक्वल टू 0, √3x - √2 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो √2 अपॉन √3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2 अपॉन 3। एक तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू इस ब्रैकेट को आप इक्वल टू 0 करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो √3x - √2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो √2 अपॉन √3 और ये आ जाएगा x बराबर √2 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ x की दोनों मान निकल आए हैं, एक ये है और एक ये है। इन्हीं को कहते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस के x - 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज मेथड से, गुणनखंड विधि से आपको ये सॉल्व करना है और इसके मूल ज्ञात करना है, यानी क्या करना है, फाइंड द रूट। तो आपको इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने बताया था ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू, v की वैल्यू यहाँ कुछ भी है नहीं, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू है 6। तो रूल क्या होता है, पहले रूल को जान लीजिए। 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। तो b के आपको ऐसा खंड करना, देखो b की जगह 1 और ये किस में आया, माइनस में, तो आपको 1 के 2 ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो वो होगा 4 - 3, 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो इनके फैक्टर हो जाएंगे 2x² प्लस के 4 - 3 x - 6 इक्वल टू 0। आगे अब आप जानते हैं कि इसको हमें क्या कर देना है, इसको ओपन कर देना है ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। x का अंदर मल्टीप्लाई किए 4x, फिर x का 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 4 टर्म बन गए हैं, 2 में से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं 2x कॉमन है, x भी दोनों के पास है और 2 दूनी 4, 2 भी कॉमन आ जाएगा। 2x का इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2 दूनी 4, x से x कट जाएगा तो ये x प्लस 2। यहाँ पे आपको -3 कॉमन ले लेना है। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों के प्लस प्लस हो जाएंगे। 3 से 3 कट जाएगा x और 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट सेम आ गया तो 2x, तो देखिए यहाँ पे -3 इसलिए कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस आया। अगर दोनों माइनस माइनस के थे तो माइनस को कॉमन ले लिया तो दोनों किसके हो गए, अंदर प्लस के हो गए। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 टर्म बन गए, एक टर्म ये एक टर्म ये, यानी पूरे में, और दोनों में x+2 ब्रैकेट सेम है तो इसको ले लेंगे कॉमन x+2। अब x+2 से ये x+2 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 2x, माइनस इससे इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी मूल ज्ञात करना। मूल क्या होता है, x की वैल्यू। तो ये इक्वल टू क्या, 0। ये तभी 0 होगा जब इस ब्रैकेट के अलग 0 हो और इस ब्रैकेट के अलग 0 हो। तो देखिए इस ब्रैकेट को अलग 0 कर दीजिए, इस ब्रैकेट को अलग, और x के मान निकल आएंगे, वही होंगे आपके रूट यानी मूल। तो x+2 इक्वल टू 0, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 करिए तो x बराबर कितना आ गया, -2, इसको उधर जाएंगे तो -2। तो एक तो x का मान यहाँ से निकल आया, दूसरा x का मान यहाँ से निकालेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 3, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 3, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x का मान निकालेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो x के 2 मान निकल आए, एक x बराबर -2 और एक x बराबर 3/2। इन्हीं को कहते हैं रूट, या हिंदी में इनको कहते हैं मूल। तो ये मूल है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आपके लिए हम ये 4 एग्जांपल ले के आए हैं, चारों अलग तरीके के हैं और इन चारों को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और देखेंगे आप कैसे रूट की वैल्यू निकलती है। अब लेते हैं तीसरा, जिसमें है √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो a की वैल्यू √2 है,
x का गुणांक b होता है, b की वैल्यू 7 है और ये पूरी c की वैल्यू होती है। रूल क्या है, c और a का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5√2 इंटू √2, यही है ना a और c, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 5 इंटू 2 बराबर 10। यानी ये सी का जो मल्टीप्लाई आया वो प्लस का 10 आया, क्यों, प्लस का ये भी प्लस का ये भी, प्लस का 10 आया। यानी बी 7 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे कितना आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो देखिए 5 + 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपके फैक्टर इसके हो जाएंगे 5 + 2। बस यही आपको करना होता है। अगर इतना आप समझ लिए तो आप समझ जाएंगे। इसके फैक्टर या तो जोड़ने पे होते हैं या घटाने पे। जोड़ने पे कब होते हैं, जब ए सी का मल्टीप्लाई अगर प्लस में आता है तो ये जोड़ने पे, और ए और सी का मल्टीप्लाई अगर माइनस में आता है तो इसके फैक्टर माइनस में करने होते हैं। तो √2x² प्लस के 7 को लिख दे रहे हैं 5 + 2, जैसा कि अभी मैंने निकाला। x लिख दिए प्लस के 5√2 = 0। अब कुछ नहीं करना होता है, इस ब्रैकेट को ओपन करना होता है, x का अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 = 0। 4 टर्म बन गए, यानी 4 पद हो गए। 2 में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए दोनों में x है, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब आप दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2x + 5, √2x + 5। और यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए प्लस, यहां से √2 कॉमन लेंगे आप। √2 दोनों के पास है, कॉमन लेंगे। आप कहेंगे √2 इसके पास तो है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ √2 अभी दिखाएंगे आपको। √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2 से √2 कटेगा, यहाँ √2 रह जाएगा, √2x प्लस, और यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा = 0। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ तो √2 था, यहाँ तो 2 था, आप √2 कैसे ले लिए। दोस्तों अगर कहीं 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, √2 × √2, क्योंकि अंडर रूट में मल्टीप्लाई में, अगर अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इस चीज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई संख्या है, जैसे 3 है, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। 5 है, हम इसको लिख सकते हैं √5 × √5। अब भी ये 5 ही रहा, क्योंकि दो संख्या अगर समान है और रूट के अंदर है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 आ जाएगी। अगर 5 है तो 5 आ जाएगी, 3 है तो 3 आ जाएगी। तो इनको हम ये लिख सकते हैं। अब तो आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पे केवल 2 है, 2 का मतलब है यहाँ पे √2 × √2। तो एक √2 कॉमन आ गया, √2 से √2 कट गया, एक √2 यहाँ आ गया और ये आ गया। अब देखिए दो ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, √2x + 5। अब क्या बचा यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ क्या बचेगा, √2 = 0। ये हो गए आपके फैक्टर, ये इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए। अब यहाँ से आपको फैक्टर नहीं करने थे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि इसके फैक्टर कीजिए तो यहाँ तक फैक्टर हो चुके हैं आपके, लेकिन आपसे कहा गया कि रूट निकालिए, यानी इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होता है, x का मान। तो आप जानते हैं कि अगर ये पूरे के बराबर 0 हो तभी होगा, ये ब्रैकेट अलग 0 हो और ये ब्रैकेट अलग 0 हो, तो कर दीजिए। तो इसको हम कर देंगे, इस ब्रैकेट को उठाएंगे, √2x + 5, √2x + 5 = 0। तो यहाँ से √2x की वैल्यू निकालेंगे बराबर -5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा -5 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, √2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर -5/√2। ये तो आ गई एक मालूम है आपको, 2 घात समीकरण चल रहा है तो x के कितने मान निकलेंगे, 2। तो एक तो इस ब्रैकेट से निकल आया, दूसरा यहाँ से निकल आएगा, x + √2 = 0। तो x बराबर -√2। तो ये देखिए x के दोनों रूट निकल आए, यानी दोनों मूल पता चल गए। तो देखिए अंडर रूट का इक्वेशन था, बड़ी आसानी से सॉल्व हुआ। आप इसको आराम से सॉल्व करिए और समझिए। चलिए अब क्वेश्चन बचा 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2x², ये वाला 2x² - x + 1/8 = 0। घबराइएगा मत, ये प्लस के 1/8 है, प्लस के 1/8।
और ये इक्वल टू 0। तो देखिए भिन्नात्मक संख्या है, ये सिंगल संख्या है, इनके अपॉन में कितना है 1 होता है। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 8। अब आप जानते हैं 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x² माइनस 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो 8x प्लस 8 से 8 को भाग देंगे 1 बार जाएगा 1 + 1, ठीक है, और ये इक्वल टू 0। तो देखिए हमने यहाँ एलसीएम लेके और इस सब को ऐसे बना लिया। अब आप जानते हैं अगर एक भिन्न इधर है इक्वल टू के फ्रैक्शन नंबर एक इधर है और एक इधर है तो इनका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इतना ही रहेगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा। आपका इक्वेशन बदलकर इस फॉर्म में अब ये आ गया सही रूप में, सही रूप बन गया। अब आप क्या करेंगे सॉल्व कर दीजिए, जो आपका मेथड था उस मेथड से सॉल्व कर दीजिए। मेथड आपका क्या था, a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और किसका होगा प्लस का 16। अब b के आपको 2 फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं जोड़ने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। तो देखिए 4 × 4 ये 8 के फैक्टर करने थे, क्या करने थे, ये प्लस में आया a और c का मल्टीप्लाई, तो 8 के जो फैक्टर थे वो जोड़ने पे तो 8 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, तो ये 4 + 4 लिख दीजिए। 16x² माइनस के 4 + 4x है तो x मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x। अब ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो x का भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का भी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे, चलिए इधर लिखते हैं। अब ये देखिए 2 से आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन है, x भी कॉमन है और 4 भी कॉमन हो जाएगा तो 4x पूरा कॉमन है। क्या बचेगा 4x का यहाँ भाग देंगे 4 चौक 16, x से x कट जाएगा यानी 4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस लगाएं, माइनस लगा देंगे 4x से 4x कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या कॉमन लेंगे -1 लेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट ये माइनस में आया यहाँ प्लस है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनके चिन्ह उलट जाएंगे। तो -1 जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए और ये क्या बचेगा, ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में सेम ब्रैकेट, ये सॉरी माइनस हो जाएगा। अब दोनों में सेम ब्रैकेट है तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। ये तो होगा इनके फैक्टर। अगर आपसे ये कहा जाता कि इस इक्वेशन के केवल फैक्टर कीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपसे कहा गया है कि इसके रूट ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मूल ज्ञात कीजिए, और मूल क्या होता है x का मान। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 करके x का मान निकालेंगे। तो पहला x का मान 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, इसको उधर ले जाएंगे, x हम ये अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई में इसको उठाएं यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू के उधर, तो x बराबर 1/4 डिवाइड हो जाएगा। तो एक रूट ये निकल आया। दूसरा रूट 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो दूसरा रूट ये आ गया। तो देखें आप दोनों रूट सेम आए, तो यही है रूट, x का मान ही रूट कहलाता है। यानी x बराबर 2 वैल्यू निकली, एक 1/4 दूसरी भी 1/4 निकली है, इन्हीं को कहते हैं रूट, या हिंदी में इनको कहते हैं मूल। तो आपसे इक्वेशन के मूल पूछे या रूट पूछे तो आपको इतना सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आज आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले टाइप के किस तरीके से सॉल्व होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे अगला वीडियो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे अब इसका अगला मेथड और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो लेकर आता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।